So, hello students. So, let's revise the topics which are there in chapter number 3 linear inequalities. Okay. So, chaliye, let us understand what is linear inequalities. Now, linear means line, inequality means both sides are not equal. So, अगर कोई इक्वेशन है तो वहाँ पर फॉर्मेट विल बी लाइक दिस, एक्स एंड वाई ऑन लेफ्ट साइड, नंबर ऑन द राइट साइड, बीच में है इक्वल टू, एंड इफ देर इज इनइक्वालिटी तो साइन होगी लेस देन या मोर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर मोर देन इक्वल टू. तो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल है तो इक्वेशन, बट सिंस इक्वल टू साइन नहीं है या इक्वल टू के साथ लेस देन मोर देन भी है तो इट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी. सो ये लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, दैट वी विल डिस्कस through question and answers. So let us discuss few questions. So listen, in your exercise you have few questions and let's start with question number 1. देखिए क्या लिखा है. An employer recruits यानी भर्ती करना, experienced X person and fresh Y person for his firm अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, यानी 9 से ज़्यादा जनों को काम पे नहीं रख सकता. यानी जो एक्सपेंस पर्सन को काम पे रखेगा प्लस वाई जो फ्रेश पर्सन को काम पे रखेगा वो मिलकर 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 9. 9 चलेगा, 9 से कम है तो भी चलेगा. सो साइन इज लेस देन इक्वल टू. एंड ये जो पर्सन आप हायर कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, ये नेगेटिव में तो हो नहीं सकता. इट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, दिस. ओके. अच्छा, देन क्वेश्चन 2. ऑन एन एवरेज एक्सपेंस पर्सन डज, यानी बनाता है 5 यूनिट्स ऑफ वर्क. तो मान लेते हैं कि एक्सपेंस पर्सन कितने हैं, एक्स है, तो एक जना 5 यूनिट बनाएगा. तो 5 यूनिट एक जन बनाएगा तो एक्स जने कितने बनाएंगे, 5x. वाइल ए फ्रेश वन, यानी फ्रेश पर्सन को मान लेते हैं वाई, तो एक फ्रेशर 3 यूनिट्स बनेगा तो फिर वाई फ्रेशर 3 वाई यूनिट्स बनाएंगे. तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 5x प्लस 3y. ओके. अब लिखा है कि आउटपुट कितना चाहिए, ये होना चाहिए एटलीस्ट 30 यूनिट्स, कम से कम 30, एटलीस्ट 30 यानी 30 या 30 से ज़्यादा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल बराबर दिया है. ये 5x जो एक्सपेंस पर्सन बनाएंगे, 3y फ्रेश बनाएंगे, वो एटलीस्ट 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए. एटलीस्ट की साइन ये होती है ग्रेटर देन इक्वल टू. ये x और y पर्सन जो आप हायर करोगे या आपके पास होंगे वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते. तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके. चलो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर ग्राफ है. देखिए यहाँ लिखा है द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 इज. देखो अब स्कूल डेज में हम इसकी लाइन बनाते थे. अगर हमारी लाइन ऐसी होती कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 तो हम क्या करते, पहले x को 0 मान लेते तो क्या हो जाता, y 9 हो जाता, तो एक पॉइंट मिल जाता, वो होता 0,9. सो ये आपका 0,9 वाला पॉइंट ये रहा. एंड फिर हम क्या करते, y को अगर 0 मान लेते तो x 9 हो जाता, तो पॉइंट मिलता 9,0. सो ये आपका पॉइंट है 9,0. तो अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 होता तो फिर ये मेरी डायग्राम थी. लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब ये लाइन के कोई एक तरफ इसका एरिया होगा और एक तरफ एरिया नहीं होगा. सो ये कैसे डिसाइड करें, तो ये देखो एकदम सिंपल रूल है. अगर लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है या लेस देन इक्वल टू है तो ओरिजिन की तरफ एरिया होगा. यानी यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ओरिजिन के दूसरी तरफ एरिया हो जाता. ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हमारा ये आंसर होता. ओके. चलो एक और एग्जांपल ये देखो, 5x प्लस 3y. अब इन्होंने 10 और 6 पॉइंट दिए हैं, वो कैसे आएंगे वो समझिए. अगर x को 0 मान लोगे बराबर,
तो 3/30 मिलेगा, तो आपका जो पॉइंट है वो हो जाएगा कितना, 0,10, वही तो इन्होंने दिया है। अगर आप लेट से y को 0 मानोगे तो x कितना होगा, तो 5x30 यानी x 6 होगा। इसका मतलब जो आपका पॉइंट है वो 6,0 होना चाहिए, इन्होंने वो तो दिया है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इक्वेशन, इक्वल टू साइन अपने पास नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में अभी मैंने कहा एरिया कौन सी तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऊपर की तरफ है, तो ये जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। हाँ, अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 30 होता तो ये वाला नीचे की तरफ एरिया हो जाता। चलो और कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टीट्यूट क्या है आपको डायग्राम देगा, आपको बस डिसाइड करना है विच डायग्राम इज करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर आपके पास 4 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, चारों लाइन के ऊपर की तरफ एरिया है। इसका मतलब ये चारों लाइन में ये कॉमन एरिया इन्होंने दिया है, लेकिन हर लाइन के ऊपर ही तरफ ये एरिया है। तो फिर चारों लाइन में कौन सी साइन होनी चाहिए, गेस करो, लेस देन या मोर देन। यस, आपने सही गेस किया है कि चारों में आपका एरिया ऊपर की तरफ है, तो हर एक में साइन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। हर एक में साइन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ऊपर की तरफ एरिया है। और समझिए पूरा का पूरा ग्राफ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि कोई नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं है। 4 साइड होती है ना 4 ग्राफ की, तो 4 क्वाड्रेंट में से ये पहला क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है कि एक्स वाई दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पर हर एक में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो एंड एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो अगेन वन मोर एग्जाम्पल, ये देखिए लाइन 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ऊपर की तरफ, लाइन 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ऊपर की तरफ, लाइन 3 में भी ग्रेटर देन इक्वल टू यानी ऊपर की तरफ। लाइन 1, 2, 3 के ऊपर एरिया होना चाहिए, लेकिन लाइन नंबर 4 के नीचे एरिया होना चाहिए, बराबर। सो अब देखिए यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि लाइन 1, 2, 3 तीनों के ऊपर एरिया इस डायग्राम में है, लाइन 4 के नीचे की तरफ, क्योंकि लेस देन साइन है, लेस देन यानी नीचे की तरफ एरिया, तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, ये देखो लाइन 4 के ऊपर की तरफ एरिया है, जबकि लेस देन है तो नीचे की तरफ एरिया होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पर तो लाइन 1, 2, 3 के नीचे एरिया है, जबकि लाइन 1, 2, 3 के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि ग्रेटर देन साइन थी, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। कि तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। चलो अब यहाँ पर ऑप्शन देखे बिना भी देखो, आप 4 और 4 देख सकते हो, 2 और 2 देख सकते हो। तो मान लेते मैंने 2 और 2 देखा, इससे पता चल गया कि आपकी ये जो लाइन है वो होनी चाहिए x + y इज इक्वल टू 2। पहले तो इक्वेशन बना लो, बराबर। अब इसमें लेस देन मोर देन कौन सी होगी, अगर नीचे की तरफ एरिया है तो साइन क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू। ओके, अच्छा ये 4 एंड 4 है, तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भाई x + y इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है। अब ऊपर की तरफ एरिया है तो साइन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये पूरा का पूरा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्स्ट्रा नॉन नेगेटिव कंडीशन तो मोस्टली आती है, जो है एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x को x1 और y को x2 भी लिखा जा सकता है, बराबर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये भी तो हो सकता है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। सो आप देख सकते हो कि भाई x + y लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये वही वाली इक्वेशन है, और दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस ऑप्शन में इधर गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है x1 × x2। ये वाले ऑप्शन में देखो इधर गड़बड़ है, क्योंकि एरिया तो नीचे की तरफ था, और ये वाले ऑप्शन में इक्वल टू दिया नहीं है, इसलिए मिस्टेक है। ये मासूम सा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, x1 x2 यानी x और y दोनों पॉजिटिव है। x y दोनों पॉजिटिव हो तो सीधी बात है ऑप्शन नंबर बॉम्बे ये ग्राफ का पहला क्वाड्रेंट है जहां पर x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर।
अच्छा देन एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 1 and 1 लिखा है। जब 1 1 लिखा हो तो समझो कि ये जो है आपका पॉइंट वो होगा 0,1, ये वाला जो आपका पॉइंट है वो होगा 1,0। और जब 1 1 लिखा हो तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? सीधी बात है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब लेस देन मोर देन क्या साइन होगी? तो देखो एरिया ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर साइन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की जगह पर x1, y की जगह पर x2 लिखा जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके देन देखिए, अब पहले तो क्या है, सिमिलर टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 में लाइन 1 में लेस देन इक्वल टू 12, लाइन 2 में भी लेस देन इक्वल टू 12, लाइन 3 में भी लेस देन इक्वल टू 30, तीनों में लेस देन इक्वल टू है, तीनों लाइन में। इसका मतलब है तीनों लाइन के नीचे एरिया होना चाहिए। और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बॉम्बे में लाइन नंबर 1 आपका है, लाइन नंबर 2 के नीचे एरिया है, लाइन नंबर 3 के भी नीचे है, तीनों लाइन के नीचे कॉमन एरिया दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बॉम्बे बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या गड़बड़ है? तो लाइन 3 के ऊपर की तरफ एरिया जा रहा है, जबकि ये नहीं चलेगा। ओके, तीनों लाइन के नीचे, और इधर तो सभी लाइन की तरफ ऊपर एरिया है, जबकि नीचे एरिया होना चाहिए था। तो साइन से पता चलता है। अब देखो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन, यहाँ लाइन 1 के नीचे एरिया होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू साइन है, लाइन 2 के भी नीचे एरिया होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू साइन है, लेकिन लाइन 3 के ऊपर एरिया होना चाहिए, यानी 1 2 के नीचे लाइन 3 के ऊपर एरिया होना चाहिए। तो 1 2 के नीचे और लाइन नंबर 3 के ऊपर, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? तो देखो लाइन 3 के नीचे एरिया दिया है, जबकि लाइन 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ऊपर एरिया होना चाहिए। और इधर देखो लाइन नंबर 2 के लाइन नंबर 1 के ऊपर एरिया जा रहा है, जबकि लाइन 1 के नीचे एरिया होना चाहिए था। तो इसकी रीज़न से ये भी गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इजी होते हैं। ओके, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास यहाँ पर लाइन 2 ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। देखो इसके अगर नीचे जाते ना तो आपका y नेगेटिव हो जाता, तो ये ऊपर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि आपका जो x है ना वो पॉजिटिव है, बराबर। अच्छा, ये लाइन 1 देखो, लाइन 1 इधर एरिया कर रहा है, अगर इस लाइन के इस तरफ जाते तो x नेगेटिव हो जाता। सॉरी, मैंने यहाँ पर x लिखा है, मैं यहाँ पर y लिखूँगा, क्योंकि इसके नीचे जो है y नेगेटिव हो जाता है, तो y पॉजिटिव है, यहाँ से ऊपर इंडिकेशन है इसलिए, और इससे यहाँ इंडिकेशन है, यानी आपका सभी x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, उस तरफ नहीं जाना है, लेफ़्ट में नहीं जाना है। तो लाइन 1 क्या बता रही है आपको कि आपका x पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और लाइन नंबर 3 देखिए, लाइन नंबर 3 के ऊपर की तरफ एरिया है, तो साइन क्या होनी चाहिए लाइन नंबर 3 में? ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर। तो लाइन 1 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो लाइन 1 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, लाइन 2 में x2 यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी दिया है, और लाइन नंबर 3 में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होनी चाहिए, ये भी दिया है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि लाइन 3 इसमें गलत दी है, लेस देन इक्वल टू, तो ये पिक्चर से हट गया। और देखो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर इसमें गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हट गया। ओके, तो लाइन नंबर 1 2 3 तक ऑप्शन नंबर बॉम्बे सही जा रहा है। अब ये लाइन नंबर 4 और 5 देखो फ्रेंड्स, काफ़ी बार ऐसा होगा ना कि लाइन नंबर 4 और 5 की तरह आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा। जैसे लाइन 5 तो देखो एग्जैक्टली 0 से ही पास हो रही है, तो कभी भी कन्फ्यूज़न हो, धर्म संकट हो, तो एक सिंपल ईजी रास्ता सुन लो। वो ये है कि आप है ना, ये लाइन का एरिया जिस तरफ है, देखो लाइन 4 लाइन 5 दोनों का एरिया नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ का एक पॉइंट, और मेरा जो फेवरेट पॉइंट होता है वो होता है 10,1 या फिर 1,10। अगर मैं दोनों लाइन के नीचे इस तरफ एरिया लिखूंगा तो ये देखो x ज़्यादा है y कम है, तो 10,1। अगर मुझे ऊपर की तरफ यहाँ कोई पॉइंट सिलेक्ट करना होता तो वो हो जाता 1,10।
इधर 1,10 इधर 10,1। मेरा काम अभी 10,1 से होगा क्योंकि ये दोनों लाइन के नीचे की तरफ है। धीरे धीरे करके वैल्यू यहाँ 10x की आ जाएगी। सो ये 10,1 पॉइंट मुझे हेल्प करेगा लाइन नंबर 4 एंड 5 का एरिया फाइंड करने में, क्योंकि अगर ये लाइन का एरिया इस तरफ है तो ये वाला पॉइंट यानी ये दोनों लाइन के नीचे कोई भी पॉइंट ले लो, उससे उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो 10,1 यानी x को 10 रखना है, y को 1 रखना है। तो चलो चेक करते हैं x 10 y 1 करने से, क्योंकि उस तरफ ही एरिया दिया है, अगर ये मैच हो गया तो ये ऑप्शन सही है। तो x को हम क्या मानेंगे 10, y को हम क्या मानेंगे 1, और क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बात सच है? बात सच है तो ये सही है इनइक्वालिटी। तो ये देखिए 10 - 1 9, 9 तो 1 से ज़्यादा है, तो ये करेक्ट है। नाउ देखिए इसी पॉइंट को यहाँ पर, क्योंकि लाइन 5 के भी नीचे एरिया था, तो 10,1 आप x को 10 मानोगे तो ये हो जाएगा -10 + 2 ऑफ y की वैल्यू 1 थी। चेक करो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? यस। तो -8 लेस देन इक्वल टू 0 है। यस। तो -8 0 से तो कम ही है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो आई होप आपको एकदम क्लियर है लाइन नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा, अब एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं ताकि अगर कोई लाइन कंफ्यूजिंग है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा है कि भी कौन सा एरिया होगा। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू साइन नहीं है, तो कोई तरफ एरिया तो होगा। अब ए और बी में से कौन सा हो? तो मैंने क्या कहा था, आपको क्या है टेस्ट करना है। तो देखो ये जो लाइन है उसके नीचे की तरफ एरिया है, तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट 10,1, क्योंकि वो इस लाइन के नीचे की तरफ है। ये पुट करने से ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? अगर ये ट्रू हो रही है तो ये ऑप्शन सही है, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। सो देखो -(x1), आप x1 यानी x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे -10। अच्छा, 2 टाइम ऑफ x2, x2 यानी क्या y, तो y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम x2 को यानी y को 1 मानेंगे और चेक करेंगे क्या ये ट्रू हो रहा है या नहीं। तो -10 + 2 यानी -8, तो क्या -8 0 से कम है? यस, ट्रू, बात सच है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही है। अच्छा, कोई स्टूडेंट आर्ग्यू करेगा सर अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम करते तो देखो अगर ये ऑप्शन सही होता तो कैसे हम टेस्ट करते और कैसे हम कंफर्म करते। देखो इस लाइन के ऊपर की तरफ अगर ये रहा तो यहाँ का मैंने एक फेवरेट पॉइंट मेरा कहा था, वो कौन सा है? 1,10। क्यों मैंने 1,10 किया? क्योंकि भाई ऊपर की तरफ है, इधर वैल्यू हो ना तो 10,1, ऊपर की तरफ हो तो 1,10, y बड़ा होता है। तो अगर ये मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करता यानी -(x1) जो है 1 + 2 टाइम ऑफ x2 यानी y जो है 10, क्या 0 से कम मिलता तो ये ऑप्शन सही होता। तो 20 - 1 19। अब मुझे बताओ क्या 19 0 से कम है? नहीं है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आई होप सबको क्लियर हो गया। तो जब कंफ्यूजन हो तो पॉइंट पुट करके डिसाइड कर लो। ओके, नाउ अब यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व कर लिया था। एंड देन ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो देखो आपका यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो दोनों पॉजिटिव ही है, तो x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होने चाहिए। ये तो सभी ऑप्शन में है। अब ये लाइन 1 का एरिया देखो ऊपर की तरफ है ना, लाइन 1, तो लाइन 1 का एरिया ऊपर की तरफ है तो साइन होनी चाहिए कौन सी? ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड आपकी लाइन 2 का एरिया नीचे की तरफ है, तो लाइन 2 के नीचे की तरफ एरिया है तो साइन क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू। ये हमने आगे भी डिसाइड किया था। तो पहले तो अभी तक देखते हैं कौन से ऑप्शन सही जा रहे हैं। तो लाइन नंबर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लाइन नंबर 2 में लेस देन इक्वल टू साइन होनी चाहिए, बराबर। और x और y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये ऑप्शन ए गलत है, हटा देते हैं।
ताकि माइंड ज़्यादा क्लियर हो। इधर इक्वल टू साइन नहीं दी है, ये भी हटा देते हैं। और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन, ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि मैंने इतना तो डिसाइड कर लिया है कि लाइन नंबर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइन 2 में लेस देन इक्वल टू और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। अब ये ऑप्शन नंबर बी अभी तक बचा है। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, वरना नन ऑफ दिस में हम जाएंगे। सो अब देखिए, अब आपके पास है ना लाइन नंबर 4 है। अब देखो लाइन नंबर 4 का एरिया नीचे की तरफ है, क्योंकि कॉमन एरिया नीचे है। तो लाइन 4 के नीचे कोई ऐसा पॉइंट देखो जिससे आप उस लाइन को सेटिस्फाई कर सको। तो लाइन 4 के नीचे कौन सा है मेरा पॉइंट? यस, 10,1। तो ये 10,1 पॉइंट मैं अज्यूम करूँगा और पुट करूँगा, बराबर, जो लाइन नंबर 4 के कहाँ है? नीचे है। सो अब यहाँ पर लाइन नंबर 4 में देखिए, लाइन नंबर 4 में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू वॉट? x/2। लाइन नंबर 4 के नीचे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट में y की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। साइन का डिसीजन अभी आ जाएगा। और x/2, x कितना है मेरा? 10 है, तो ये हम लिखेंगे 10/2 यानी 5। और बताइए कौन सा इसमें से बड़ा है? यस, 5 बड़ा है। तो क्या साइन होनी चाहिए? यस, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर बी जो अभी तक सही जा रहा था उसमें आपका ये वैल्यू है? सो देखिए, इसमें y इज़ लेस देन इक्वल टू x/2 होना चाहिए। तो ये अभी तक सही है लाइन 4 के लिए भी। अब एक ही कंडीशन चेक करनी बाकी है, लाइन नंबर 3। ये देखिए आपकी लाइन नंबर 3, और लाइन नंबर 3 के ऊपर की तरफ एरिया है। देखो, जब लाइन 3 के ऊपर की तरफ एरिया है तो यहाँ पर कोई पॉइंट आप अज्यूम करोगे, और मैंने आपको कहा था कौन सा पॉइंट इधर अज्यूम होगा? 1,10, x को 1, y को 10। सो आप है ना y को 10 मानोगे, x को 1 मानोगे, तो बताइए कौन सी साइन होनी चाहिए? सीधी बात है, 10 इज़ ग्रेटर देन 1/3। तो लाइन नंबर 3 का एरिया ऊपर की तरफ है, और वो पॉइंट से मुझे पता चल गया कि इधर साइन होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x/3। देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है। 5 क्या है ऑप्शन? इनइक्वालिटीज़ कंस्टेंट सही है, तो ये करेक्ट है। ओके, अच्छा, अब देखो एक और, यहाँ पर तो लाइन के शेप ही देखो, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और 2 ऐसे हैं, 3 शेप है। धर्म संकट है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो लाइन कौन सी है, बराबर, उसका शेप डिसाइड करते हैं। लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जजमेंट देखो, शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कितने भी वीडियो देख लो, बराबर अपना माइंड है ना शॉर्टकट में बहुत चलता है। तो यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, सर हमने ऑनलाइन भी देखा लेकिन फिर भी क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स पता नहीं चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझो। ये देखिए, y इज़ लेस देन इक्वल टू x/2, ये आपकी इनइक्वालिटी है। तो मैं यहाँ पर y इज़ लेस देन इक्वल टू x/2 लिख देता हूँ, और मुझे तो क्या है, पहले तो इक्वेशन करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर इक्वेशन बना देता हूँ। ओके, तो y इज़ इक्वल टू x/2, ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y इज़ इक्वल टू x। अब पॉइंट डिसाइड करना है। पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे? तो मैंने क्या कहा था, x और y, और फिर आपको मिलेगा पॉइंट। ओके, अगर x को मैं 0 मान लेता हूँ तो 2y 0 होगा, तो y भी 0 होगा, तो पॉइंट मिलेगा 0,0। यानी एक बात तो नक्की है कि ये गलत है, क्योंकि आपकी लाइन 0 से पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पिक्चर से निकल गया। अब 0 से तो ये तीनों लाइन पास हो रही है। अब ये शेप सही है या ये वाला? चलो, अब एक और पॉइंट की ज़रूरत है लाइन के लिए। अब देखो, कोई भी पॉइंट अज्यूम करो ना, आप अगर x को 6 मान लेते हो, बराबर, तो मुझे बताइए कि 2y 6 यानी y कितना होगा? 3 होगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको? 6,3 पॉइंट मिलेगा। अब ज़रा लॉजिकली देखो, 6,3, x 6 है, y 3 है, तो 6,3 यानी ये इस तरफ कोई एरिया होगा। देखो, थोड़ा दिल बड़ा रखो, ये थोड़ा और नीचे की तरफ इस तरह से लाइन होगी, बट ठीक है, इतना हम परफेक्ट नहीं हो सकते। सो ये टाइप का शेप मुझे पता चल गया, तो ऑप्शन बी होगा या डी होगा। अब देखते हैं कि बी और डी में से क्या सही है। अगर ये ऑप्शन बॉम्बे को सही होना है, एरिया ऊपर की तरफ है, तो कौन सा पॉइंट होगा?
यस, सही गेस किया आपने, 1,10। ओके, इधर होता तो 10,1। तो ये 1,10 पॉइंट को यहाँ रख कर चेक करो। तो देखो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 10, और यहाँ पर x/2 है, यानी वो हो जाएगा 1/2। x हमारा कितना है 1, और यहाँ पर देखेंगे कि साइन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करो कि क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू हाफ हो रहा है। क्या 10 हाफ से कम है? नो, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बॉम्बे नहीं है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दिल्ली। अब ऑप्शन नंबर दिल्ली को भी मन के लिए सेटिस्फाई क्या है करके देख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन सही होता, 1 मिनट लगेंगे, तो ये 10,1 पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता। और आपकी इनइक्वालिटी क्या थी? y इज लेस देन इक्वल टू x/2। सो y इज लेस देन इक्वल टू x/2 में अगर ये इसके नीचे की तरफ एक पॉइंट है वो रखते, अगर ये ट्रू होता तो ये ऑप्शन सही है। तो आप y की वैल्यू क्या रखोगे? यहाँ पर 1 रखोगे, और x/2, x की वैल्यू है 10/2। और चेक करो क्या यहाँ पर 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है? यस, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर दिल्ली है वो करेक्ट है। ऑप्शन दिल्ली इज करेक्ट। ओके, सो कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से क्या है, आप पॉइंट का जजमेंट लेकर सम सॉल्व कर सकते हो। चलो अब कुछ ऐसे सम्स करते हैं जहाँ पर पैराग्राफ वाले हैं, आपको इनइक्वालिटी पैराग्राफ से बनानी है। ओके, तो एक काम करते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले मैं मशीन वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। सो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्वेश्चन 8 में लिखा है कि कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, ए एंड बी। अच्छा, प्रोडक्ट ए पर 20 कमाओगे एंड प्रोडक्ट बी पर 30 कमाओगे। तो मैं इस क्वेश्चन में पहले तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव देखो, प्रॉफिट है भैया, सबको प्रॉफिट कमाना है आज के टाइम में। कितना कमाना है? दिल मांगे मोर, जितना मोर हो। तो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज। तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए गोल क्या होता है? मैक्सिमाइज। कोई अपना प्रॉफिट मिनिमाइज तो करना नहीं चाहेगा। सो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रोडक्ट ए और बी, लाइन में जो पहला आए ना वो x यूनिट्स बनाएंगे ऐसा मानो, और जो बाद में प्रोडक्ट आए वो y यूनिट्स बनाएंगे ऐसा मानो। तो प्रोडक्ट ए अगर हम 1 बनाते हैं 20 रुपये कमाएंगे, x बनाएंगे तो 20 इंटू एक्स उतना कमाएंगे, तो प्रोडक्ट ए से 20x कमाएंगे। सिमिलरली आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है y, 1 से 30 कमाओगे तो y यूनिट्स में 30y कमाओगे, तो प्रोडक्ट बी से 30y कमाया जा सकता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर पूछते तो बन जाता मैक्सिमाइज प्रॉफिट 20x प्लस 30y। ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई। चलो अभी हम आगे आते हैं। बराबर, इस सम में क्या कहा है कि भाई दोनों जो प्रोडक्ट्स है वो 3 मशीन में प्रोसेस्ड होंगे एंड टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड द टोटल टाइम अवेलेबल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखो जीवन में इकोनॉमिक्स में भी आपने सीखा होगा कि कुछ रुकावटें होती है, कंस्ट्रेंट्स होती है। टोटल टाइम अवेलेबल, इसका मतलब है कि आपके पास ये तीनों जो मशीन है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, इतने टाइम से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते। सो कितना भी यूज़ कर लो आप, 36 या 36 से कम ही, या दूसरे मशीन को 50 या 50 से कम, तो अवेलेबल टाइम यानी यूसेज है ना वो लेस देन इक्वल टू, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे उतना या उससे कम। अब प्रोडक्ट ए आपने क्या माना है, x यूनिट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट बी y यूनिट्स बनाएंगे। अब लॉजिकली देखो, अगर एक प्रोडक्ट ए बनाओगे 3 घंटा लगेगा मशीन 1 पे, तो ऐसे x प्रोडक्ट में कितने घंटे लगेंगे? 3x। सिमिलरली यहाँ पर 5x 2x होगा। अब प्रोडक्ट बी में देखो, अगर प्रोडक्ट बी 1 बनाओगे 3 घंटा लेगा मशीन 1 पे, ऐसे y प्रोडक्ट बनाओगे तो कितने घंटे चले जाएंगे? 3y। ओके, और आपका मशीन नंबर 1 जितना भी यूज़ होगा ए के लिए वो है 3x, जितना होगा बी के लिए वो है 3y। सो 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36 होना चाहिए। अब देखिए ऐसा ऑप्शन जहाँ पर हर एक में लेस देन इक्वल टू हो एंड
एक्स और वाई जो प्रोडक्शन आप करोगे वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसमें बैठ रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, बाकी में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अच्छा, एक और ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं जिसके बेस पर वी कैन डिसाइड कि व्हाट शुड बी द इनइक्वालिटी। सो एक डाइटिशियन वाला क्वेश्चन है, ये रहा। एक डाइटिशियन है, दो टाइप ऑफ फूड को मिक्स करेंगे, दोनों में विटामिन्स है ABCD, और इन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज़ किया है कि एटलीस्ट कम से कम कितना विटामिन ABCD मिलना चाहिए, तो 9, 7, 10, 12। इसका मतलब विटामिन ए है वो कम से कम 9 मिलना चाहिए, ये 7 मिलना चाहिए, सी 10 मिलना चाहिए और डी 12 मिलना चाहिए, एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। और भले लोग हैं, इन्होंने कहा x यूनिट्स फूड 1 और y यूनिट्स ऑफ फूड 2, अगर नहीं बोलते तो भी हम वही करते, मान लेते हैं ये x यूनिट्स लेंगे और फूड 2 y यूनिट्स लेंगे। तो लॉजिकली देखो कि अगर आप एक यूनिट लोगे फूड 1 का तो उसमें से 2 विटामिन ए मिलेगा, तो ऐसे x यूनिट्स लोगे तो कितना विटामिन ए मिलेगा? यस, सही है, 2x। तो इन सभी में हम क्या लिख देंगे? x, क्योंकि x पैकेट्स लिए हैं, x यूनिट्स लिया है। और फूड 2 जो y पैकेट्स लोगे उनमें से ABCD 1y 1y 2y 3y इतना मिलेगा। और लॉजिकली सोचो ना कि आपने दोनों जो प्रोडक्ट्स लिए हैं 2x प्लस वाई मिलकर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 7, 10, 12 और x और y जो आप पैकेट्स लेने वाले हो, खरीदी नेगेटिव में हो नहीं सकती, ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव। तो ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नंबर दिल्ली में परफेक्टली दिया है। और किसी में कोई साइन की गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट कि एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन। लाइन में पहले एक्सपीरियंस पर्सन आया, उसको x मान लो, एंड फ्रेश पर्सन को y मान लो। तो कहना क्या चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉयर यानी मालिक 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन को काम पे नहीं रख सकता हर फ्रेश पर्सन के पीछे। तो यहाँ पर लिखता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं कि नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस पर्सन x फॉर ईच यानी 1 फ्रेश पर्सन यानी y। अब इसको कैसे हम इक्वेशन में बनाएं? तो इजी है, देखो अब आपको क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि फ्रेश पर्सन है उसको 1 मान लो, बराबर। अच्छा, फ्रेश पर्सन आपका क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो तो हमारा y है। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर एक फ्रेश पर्सन है, बराबर, तो एक्सपीरियंस पर्सन कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं। यस, तो मैं लिख देता हूँ 5। क्या लिखा था? नोट मोर देन 5, 5 तो चलेंगे, यस। और ये 5 कौन सा है? मैक्सिमम है, 5 से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो अब ये 1 है और ये 5 है, बताओ ये जो एक्सपीरियंस पर्सन है 5, उसको हमने क्या माना था? x। पहले तो इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करो। ये 1 नंबर 5 कब होगा? जब आप 1 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने इक्वेशन तो बना ली, x इक्वल टू 5 है। अब ये लेस देन मोर देन का कैसे पता चलेगा? तो ज़रा देखो, ये 5 मैक्सिमम है, यहाँ पर वैल्यू कम भी तो हो सकती है। 4, 3, 2, 1, नोट मोर देन 5, 5 से ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर आप 5y करोगे, इसकी तो वैल्यू 5 है, लेकिन इस साइड की वैल्यू कम भी हो सकती है, तो लेफ़्ट वाली वैल्यू छोटी भी हो सकती है। तो आपका जो आंसर है x इज़ लेस देन इक्वल टू 5y होना चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम 5 को इधर लेकर आए तो हम क्या लिख सकते हैं? तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x के अपॉन में 5 इज़ लेस देन इक्वल टू y। अच्छा, इसको y के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम लिख सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर 5y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, या इसी को y के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हम लिख सकते हैं?
तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि y ओके इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट x/5। अब यहाँ पर इन्होंने दो सही ऑप्शन लिखे हैं। देखो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x/5, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मेन एग्जाम में एक सही आंसर होगा, इधर दो सही आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए 5y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो 5y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये भी सही है। सो ऐसा एक और क्वेश्चन ओके यहाँ पर देखिए, यूनियन यानी लेबर का यूनियन फॉरबिट यानी अलाउ नहीं करेगा टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन को x मान लो, टू ईच फ्रेश पर्सन, और फ्रेश पर्सन को हम क्या मान लेंगे y ओके। और इन्होंने कहा दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यूनियन कुछ अलाउ नहीं कर रहा है। यूनियन क्या अलाउ नहीं कर रहा है कि 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होने चाहिए। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि नॉट लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन फॉर 1 फ्रेश पर्सन। फ्रेश पर्सन y माना है, एक्सपीरियंस पर्सन x माना है। ऊपर के सम की तरह ही अगर हम फ्रेश पर्सन को 1 मानते हैं तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट लेस देन 2, इसका मतलब है 2 चलेगा, यस। और ये 2 आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये है y और ये एक्सपेंस वाला है x। पहले तो इक्वेशन बनाओ, इक्वल कब होगा, ये 1 2 कब हो सकता है, 1 का 2 करना है तो ये जो y 1 है इसको इनटू क्या करना पड़ेगा 2, तो इतना पता चल गया x इक्वल टू 2y। तो लेकिन क्या कहा था, नॉट लेस देन 2, यानी ये जो आपकी लेफ्ट साइड है उसमें 3 4 ज़्यादा भी तो नंबर आ सकते हैं ओके है ना। फॉरबिट यानी नॉट अलाउ लेस देन 2, 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा तो चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाली साइड ज़्यादा भी हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ये आपका आंसर होना चाहिए। या 2 को वहाँ पर, तो x/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। y इज़ लेस देन इक्वल टू x/2, तो ये देखिए अगर ये 2 उधर जाएगा, या आपका कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, इसी को अगर ऐसा हम लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2y लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। तो अब अगर ये 2 उधर जाएगा तो y इज़ लेस देन इक्वल टू x/2 होना चाहिए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ओके। अच्छा यहाँ पर इक्वल टू है नहीं, तो ये गलत है। और यहाँ पर x इज़ लेस देन इक्वल टू y/2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा ऑप्शन में नहीं है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह से सम्स हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आगे एक एडिशनल में कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए। सो देखिए आपको है ना एडिशनल में 1 2 आपको इनइक्वालिटी दी है और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उन्होंने कहा ऑन सॉल्विंग यानी ग्राफ बनाकर जैसे इन्होंने दिया है उसके जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ऑन सॉल्विंग वी गेट फॉलोइंग सिचुएशन। अब ये कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये जो कॉमन एरिया है तीनों लाइन के, उसके जो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर देखो ये मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2 3, ये कॉमन पॉइंट हो गए। अच्छा फिर मान लेते हैं अगर ये डायग्राम है तो ये 1 और ये है 2 और ये है 3, तो इस तरह से कॉमन एरिया ओके उसके पॉइंट्स आपको पूछे हैं। अब बिना ग्राफ बनाए पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, तो एक शॉर्टकट मैं सजेस्ट करता हूँ। देखो क्या करना है, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ना उसमें हर एक पॉइंट को रख कर चेक करना है ओके। चेक करने से अगर क्या है, मान लेते हैं ये 10,0 है, अब ये 10,0 इसमें रखूँगा, x को मैं 10 रखूँगा तो 20 हो जाएगा ओके। अच्छा ये तो सेटिस्फाई होगा। और ये है आपका 0,6, तो यहाँ पर मैं 0,6 भी क्या है वैल्यू इन सभी में पुट करूँगा
ओके 0,6 अगर 0,6 रखूँगा तो देखो 5 6 30 होगा, तो 30 20 से कम नहीं है। तो इस पॉइंट की वजह से 0,6 की वजह से मेरी ये वाली जो लाइन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 0,6 जहाँ पर है उधर तो मैं क्रॉस ही कर देता हूँ इसकी वजह से। एंड देन आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और सी दोनों में क्या है ये मिलेगा, लेकिन जब दो लाइन है तो दोनों लाइन की इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ओके सो अब ये पॉइंट आया कैसे वो देखो, जैसे यहाँ पर 2x प्लस 5y इसको मैं इक्वल टू 20 मान लेता हूँ, और ये जो मेरा है 3x प्लस 2y। अब एक काम करते हैं कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसको हम ये जो 2x है इसको इंटू 3 करके लिख देते हैं, यानी इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 3 करोगे तो 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 60। और जो मेरी दूसरी है 3x, इन सबको इंटू 2 कर देंगे, क्यों, ताकि वो x कट हो जाए। इंटू 2 करके लिखो यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y, और इसको इक्वेशन बना दो तो 12 2 ज़ा 24। और हमें पता है ना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इन सभी की साइन को हम चेंज कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट हो गया, और 15 में से 4 गया तो कितना 11y, 60 में से 24 गया तो कितना होगा 36, तो y कितना मिला 36/11। आया समझ में, तो ये 36/11, यानी ये दो लाइन जब करोगे और इसको एक में पुट करोगे तो x मिल जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि ये सभी पॉइंट्स रखने से आपकी ये सेटिस्फाई होगी, तो आंसर नंबर ए करेक्ट है। हर एक पॉइंट को हर एक में आपको पुट करना है इनइक्वालिटी में। यहाँ पर 1 2 और 3 इनइक्वालिटी है, आप है ना ये पॉइंट को, ये चारों पॉइंट को इसमें रख के चेक करो। अगर ये 18 से क्या है, जैसे यहाँ पर देखो 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 18 से अगर कम आता है तो वो ऑप्शन गलत है, यानी ये जो साइन है इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में अगर हो रहा है तो वो करेक्ट है। ओके तो बस पुट करके ट्राई करना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके बाय बाय।